स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। परमेश्वर के साथ वफादार रहें। जैसा कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 2 उसकी 10 आयत में लिखा है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक कलेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि अगर आप जीवन का मुकुट चाहते हैं तो आपको परमेश्वर के साथ वफादार रहना होगा। आज अगर देखें तो लोगों के विश्वास का स्तर नीचे जा रहा है। अगर आप बाइबल में इजरायलियों के बारे में पढ़ें तो लिखा है कि उनके विश्वास का स्तर एक स्थान पर नहीं था। इतने बड़े कामों को देखकर भी वो परमेश्वर के साथ विश्वासघात करते थे। आज लोग अपने शरीर की अभिलाषाओं के कारण परमेश्वर के साथ वफादार नहीं हैं। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि यूसुफ हमेशा परमेश्वर के साथ वफादार रहा, इसीलिए समय आने पर परमेश्वर ने उसे मिस्र देश का प्रधानमंत्री बनाया और जब अकाल पड़ा तो उसके लोग भूखे नहीं रहे। अगर हम दानियल के बारे में पढ़ें तो लिखा है कि जब वो गुलामी में था तब भी वो परमेश्वर के साथ वफादार था, इसीलिए परमेश्वर ने उसे भी ऊंचा किया। आज लोग बड़ी आशीषों को तो चाहते हैं पर परमेश्वर के साथ वफादार नहीं रहना चाहते, इसीलिए जब उन पर मुसीबतें आती हैं तो वो टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं और उनको बार बार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मेरे प्रियो, अगर आप दानियल की तरह ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं तो आपको अपने दुखों के समय परमेश्वर के साथ वफादार रहना पड़ेगा, ताकि आप परमेश्वर की योजना को पूरा कर सकें। मेरे प्रियो, अगर आप परमेश्वर के साथ विश्वासघात करते हैं और परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में वैसे काम नहीं कर पाता जैसे वो करना चाहता है। जो परमेश्वर के साथ वफादार नहीं है, शैतान उनके जीवन में काम करता है, इसीलिए उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अगर आप परमेश्वर के साथ वफादार हैं तो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, आपके आत्मिक जीवन को, आपके परिवार को आशीषित करेगा और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि आज से मैं परमेश्वर के साथ वफादार रहूंगा और परमेश्वर के साथ चलूंगा। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें। आमीन।